कुछ ज़रूरी मौज़ूआत आज इंशाल्लाह ज़ेरे गौर रखते हैं। एक तो हाइब्रिड निज़ाम, जिसके ऊपर हमने कल वैसे तो थोड़ी बात कर पाए थे, आज थोड़ी उसकी तफसील में जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब एक नहीं दो इंटरव्यूज़ में कहते हुए नज़र आए कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, अगर ये हमें 90 में ये नुस्खा मिल जाता तो शायद मुल्क में ये इतना ज़्यादा एक पॉलिटिकल मसाइल होने से और ये तमाम मामलात होने से सियासी डेडलॉक्स बनने में रुक जाते। ये बहरहाल क्या पहली दफ़ा ये तजवीज़ या ये नुस्खा कॉइन किया गया है किसी को? क्योंकि शायद ये बात गलत नहीं होगी, ख्वाजा साहब के लिए तो ये कोई पुरानी बात है नहीं, क्योंकि 2018 में जब खान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो वो भी यही कहते थे कि हम लोग वन पेज हैं और हम लोग एक ही पेज पे एग्जिस्ट करते हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम है। ये असल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये अभी इस दौर की नहीं निकली हुई, ये उस वक्त इन टर्म्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, इन तरह की तमाम तर जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। लेकिन उस वक्त सिरापा एहतजाज, जिसे कहते हैं ना बिलबिलाता हुआ एहतजाज, उस वक्त की PDM करते थे कि ये आप जमहूरियत का आप सफाक कत्ल कर रहे हैं, और बहुत मतलब तनकीद के ऐसे ऐसे निश्तर बरसाते थे जिसकी कोई इंतहा नहीं। वन पेज थ्योरी को भी हर तरह से उसको मस्मार किया जाता था। तो बात यह कि नुस्खा पुराना नहीं है, नुस्खा उस वक्त भी मौजूद था, लेकिन गालिबन ख्वाजा साहब को या PMLN को इसलिए अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो उनके सियासी हरीफ उनके पास वो इस्तेमाल कर रहे थे उस वक्त। अब वो खुद कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये इससे अच्छा तो कोई निज़ाम नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर इंशाल्लाह बात रहेगी। सिर्फ इतनी बात, एक फैक्चुअल बात है, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, ये ब्लैक एंड वाइट बात है कि ये जो टर्म्स है ना, ये हाइब्रिड निज़ाम है या वन पेज है, ये इस दफ़ा की कोई हुई भी टर्म्स नहीं है। ये तमाम तर टर्म्स हमने जब पहली दफ़ा सुनी थी वो दरअसल 2018 और ऑनवर्ड्स था, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी। इस पर इंशाल्लाह बात रहेगी। और नाज़रीन, डिप्लोमेटिकली तो ये सिक्सर है पाकिस्तान की तरफ से कि जो नोबेल पीस इनाम के लिए सदर ट्रंप की नॉमिनेशन पाकिस्तान ने करवाई है, ये बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान का एलामिया है जिसके तहत ये किया गया है। डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग इट इज़ क्वाइट अ सिक्सर, क्योंकि इसके ऊपर सियासी तौर पर तो तनकीद भी आ रही है, तारीफ भी आ रही है। दोनों को मेरिट्स पे आज हम परखेंगे, बात रहेगी इंशाल्लाह। क्योंकि PTI को अब से कुछ माह पहले तक सदर ट्रंप उनको सबसे जमहूरी शख्सियत पूरी दुनिया के लगते थे, लेकिन अब PTI को वो उतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि प्रॉबेबली खान साहब या PTI की बात उस तरह से सदर ट्रंप नहीं कर रहे जैसे कि PTI को तवक्को थी। ये एक तल्ख हकीकत है PTI के लिए। और दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप जो पहले जो है जिनसे हुकूमत और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, कई सारे ऐसे लोग थे, हुकूमती वज़रा, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब, कई सारे हुकूमत के लोग थे जो कि सदर ट्रंप से खासे एप्रीहेंसिव थे कि पता नहीं वो आते हैं तो वो क्या पॉलिसी लाएंगे, हमारे लिए कहीं कोई मसाइल ना खड़े हो जाएं। अब जो है वो सदर ट्रंप को बतौर नोबेल पीस प्राइज उनको नॉमिनी उनको देख रहे हैं। जाहिर है ये जो एलामिया है ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया है, तो एक फितरी बात है कि तमाम वफाकी वज़रा, तमाम लोग, पूरी की पूरी काबीना गोया इस मामले पे एक पेज पर है। तो ये भी एक स्टार्क कंट्रास्ट है कि पहले जिन वज़रा को अच्छे नहीं लग रहे थे या उनको बहुत खौफजदा थे, वो लोग सदर ट्रंप के फौरी तौर पर आने के बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो नोबेल पीस प्राइज के हकदार हैं। लेकिन बहरहाल अगर इसको हम एक डिप्लोमेटिक लेंस से देखें तो ये एक सिक्सर ज़रूर है, क्योंकि मसला कश्मीर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा सदर ट्रंप ने इसके ऊपर बात की है कि मैं इसको हल करूंगा। जब वो ये बात करते हैं, ये ज़ोरदार तमाचे की तरह भारत के मुंह पर ये बात उनको जाके लगती है। और लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइंद बात होती है कि कोई मसला कश्मीर की तरफ कोई इस तरह का ग्लोबल लीडर रुख कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली जो अभी पाक भारत जंग छिड़ी और जो एस्केलेशन हुई, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, जिसका एतराफ़ भारत की तरफ से भी कई मरतबा आ चुका है। गोया ये कि हिचकिचाते हुए कि उसको थमने में या उसको डी एस्केलेट करने में सदर ट्रंप ने एक अपना बहुत अहम किरदार अदा किया था, विच हैपन्स टू बी द बेसिस ऑफ दिस नॉमिनेशन। इस पे इंशाल्लाह बात रहेगी। कुछ चीज़ों को हम फौरी तौर पे देखते चलते हैं और फिर उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। बल्कि इनफैक्ट मैं राइट अवे आई लाइक टू स्विच टू माई गेस्ट।